लेकिन स्वयं भगवान एक है। ये मन में रखना चाहिए। करोड़ करोड़ भगवान है और स्वयं भगवान एक। तो स्वयं भगवान किसका कहा जाएगा, भगवान किसका कहा जाएगा, बताओ तो। स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान नारायण, राम, अवतार जो था। हाँ बोलो, तुम बोलो क्या बोलना चाहता है। नारायण, नारायण कौन सा स्वयं भगवान है? नारायण हाँ होगा, इनमें 4 हाथ है। हाँ तो स्वयं भगवान वंशी वाले कृष्ण। हाँ ये है स्वयं भगवान। और जैसा क्षीरोदशाई विष्णु, जितना ब्रह्मांड है उतना ही क्षीरोदशाई विष्णु है। तो करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, करोड़ करोड़ विष्णु। गर्भोदशाई विष्णु जो ब्रह्मा का पिता, वो भी करोड़ करोड़ है। लेकिन कारणदशाई विष्णु भी एक है। हाँ फिर वो स्वयं भगवान नहीं है, एक होने से। हाँ और नारायण तो बहुत है इसे, वैकुंठ में ही इसका फोटो इसका बहुत, वसुदेव वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये जो हमारा तिलोक में है ये सब नारायण है। ऐसा बहुत नारायण है। और अवतार तो बहुत है, 10 अवतार, एक सौ लीला अवतार बोला गया, ऐसा अवतार बहुत है। सप्तवेद मनंतर 24 से गुना गाता है, ये सारा बहुत है। तो इसलिए आत्मा शब्द हर भगवान को भी आत्मा शब्द को प्रयोग कर सकते हैं और स्वयं भगवान में भी आत्मा शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ताते रमे जय शेई सब आत्मा राम, विधि भक्त राग भक्त दुई विधो नाम। और इतना भगवान है जैसा नवद्वीप में एक ब्राह्मण भोजन करता, उसका 12 भगवान का प्रति निष्ठा ज्यादा है। रोने लगता था, बड़ा भगवान करता। जब बुढ़ापा आ गया, रोने लग गया, हम तो कब मार जाएगा, ये बराहदेव एक बार तो दर्शन दीजिए, एक बार तो दर्शन दीजिए, ऐसा चिल्लाया। तो बराहदेव संतुष्ट हो गया। तो एक दिन बराह मूर्ति धारण करके उसका दर्शन दिया। तो ऐसा है बराह भगवान। तो कोई भक्त कोई भगवान का ऐसे शरणापन्न हो जाए, कोई राम भक्त है तो राम जी दर्शन देता है, कोई कृष्ण भक्त होगा तो कृष्ण दर्शन देगा। लेकिन सब में आनंद है। जो वराहदेव भगवान को दर्शन किया उनका भी सेवा में आनंद है। कोई नृसिंह भगवान को दर्शन मिला, नृसिंहदेव का भक्त है, उसका भी आनंद है सेवा में। लेकिन कृष्ण भगवान का सेवा में थोड़ा आनंद अलग है। ऐसा न बड़ा भगवान जब दर्शन दिया था, वो ब्राह्मण बड़ा भगवान को आलिंगन करके चुंबन किया नहीं। दर्शन तो मिला, आनंद तो हुआ, लेकिन शरीर का साथ जोग हुआ नहीं। आंख से जितना हुआ,
और दूसरे दूसरी इंद्रियों में हुआ नहीं। लेकिन कृष्ण भगवान का जो शाखा लोग है, गुरस का शाखा है, ऐसा भाव किसी का हो जाए तो वो जब दर्शन मिलेगा वो तो उसको पकड़ ले, दोनों को पकड़ेगा। कोई कृष्ण का अपना लाला सोचते है यार, कृष्ण का भजन करते करते कृष्ण मिल जाए, वो तो गोद में उठाएगा, चुम्बन करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा पता नहीं। लेकिन वो जो दूसरे अवतार है वो भगवान में इतना नहीं कर सकते। इसलिए आनंद तो है हर में, लेकिन आनंद का मात्रा कम बेशी होता है। दुई विधा भक्त है चारि चारि प्रकार पारिषद साधन सिद्ध साधक गणयार जात अजात रति भेदे साधक दुई भेद विधि मार्ग विधि राग मार्गे चारि चारि अष्टभेद विधि भक्ति नित्य सिद्ध पारिषद दास सखा गुरु कांतागण चारि विध प्रकाश। पारिषद जो विधि मार्ग पारिषद, और उसमें भी 4 प्रकार होता है। दास भाव भी है, सखा भी है, गुरु भी है, कांता भी। साधन सिद्ध दास सखा गुरु कांतागण जातरति साधक भक्त चारि विध जातरति साधक गण चारि प्रकार विधि मार्गे भक्ति षोडश भेद प्रचार। राग मार्गे वैसे भक्त षोडश विभेद दुई मार्गे आत्मा में 24 विभेद। मुनि निर्गोचरोपि चारि शब्देर अर्थ जहाँ जई लगाए तहा करिए समर्थ। 24-26 मिली 850 और एक भेद सुनो अर्थेर प्रकाश। 24 और 26 दोनों जग करने से कितना होगा? 50 हो जाएगा। हाँ 26 और 24। अच्छा, और एक अर्थ कर रहा है इतरे च दिया समाज करिए 58 बार आत्माराम नाम लइए। आत्मारामश्च 58 बार शेषे सब लोग करी राखी एक बार। 58 बार आत्माराम जप करते करते सब जाएगा, एक आत्माराम जाएगा। इतना 98 बार 90। तो ये सब संस्कृत है ना, लोपो हरो इसमें होता है। हाँ, तो कोई लोप पा जाता है, कोई प्रकाश होता है, मुश्किल है। संस्कृत नहीं पढ़ने से समझा। 58 बारे आत्माराम सब लोग है, एक आत्माराम शब्द 58 अर्थ पाए। अस्मिन बने ভিক্ষা ফলন্তি জৈসে হয় তৈসে सब आत्माराम कृष्ण भक्ति कराए। जितना आत्माराम है सब कृष्ण भक्ति करते हैं। आत्मारामस्य समुच्चय कहिए चकार पुनश्च भक्ति करे यही अर्थतार। निर्गमता एव हइया अपि निर्धारणे यही 59 प्रकार अर्थ करिलु व्याख्याने। 59 हो गया।
সর্ব সমুচ্চয় আর এক অর্থ হয় আত্মারাম স্মরণয় চ নির্গন্ত চ ভজয়। কপি শব্দ অবধারণে সেই চারিবার চারি শব্দ সঙ্গে এক করি উচ্চার। রূপক্রমে এব ভক্তিমেব অহৈতুকীমেব কুর্বন্তেব। বা एक एक शब्द का अर्थ बता रहे गुरुक्रम भक्ति अहैतुकी एवं पूर्व ये चारि शब्देर सहित एव जोग करिया और एक अर्थ करिया, ये चार इसका साथ एव जोग होने से एक अर्थ हो जाएगा। आत्मा शब्द कहे क्षेत्रज्ञ जीव विलक्षण ब्रह्मादि कीट पर्यंत तार शक्ति के गणन। और आत्मा शब्द पहले तो थोड़ा पहले वो तो भगवान और स्वयं भगवान को दिया, अभी आत्मा शब्द का व्याख्या हो रहा है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मतलब जीव। तो ये जीव ब्रह्मा से आरंभ करके और छोटा छोटा जो कीट होता है पक्का मकर, ये सब आत्मा है। सबका अंदर आत्मा है। आत्मा नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, चल सकेगा। विष्णु शक्ति परापत्ता क्षेत्र तथा परा विद्या कर्म संज्ञान तृतीय शक्ति। तो विष्णु का शक्ति तीन है, जो चलने वाला ये जगत चलाता है और वो जगत चलाता है। तीन शक्ति चलता है, बड़ा बड़ा शक्ति है तो करोड़ करोड़ शक्ति, लेकिन ये तीन का बड़ा शक्ति क्या क्या है? अविद्या शक्ति है, और क्षेत्रज्ञ एक शक्ति है, और परा मतलब तीस शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। माया शक्ति माने अविद्या और भेद। माया शक्ति माने प्रकृति है। सत्रस्तमो, सत्रस्तमो ये तीन गुण जो है इसको माया कहा जाता है। इसमें काम चलता है। जब कोई जीव माया में फंसा हुआ, और तीन गुण तो सबका रहता है, कभी कोई गुण ज्यादा रहता है। तो जब तमोगुण ज्यादा रहेगा तो जितना बुरा काम और ज्यादा टाइम सोना, हाँ, इसमें उसको आनंद आएगा। ये तमोगुण प्रदान। निद्रा आलस्य उमात उत्थ तत्तामस मुदाहितम, गीता में कहा गया। राजगुण ज्यादा हो जाए तो मौन भोग विलास में चल जाए, अच्छा खाएगा, अच्छा करेगा, विलास बहुल में रहेगा, ऐसा भाव। सत्वगुण प्रधान हो जाए तब पूजा करेगा, स्तुति करेगा, प्रणाम करेगा ठाकुर को, ऐसा ऐसा भाव। लेकिन ये तीन गुण में विश्व भगवान का आराधना नहीं है। सत्व गुण में हम लोग भगवान का आराधना जो करते हैं वो भी निवेश नहीं होता है, उसमें अपना भोग वासना रह जाता है। लेकिन भागवत में तो, गीता में तो ऐसा ही बोला। भागवत में क्या बोला ना, बनन्तु सात्विक वास ग्राम
राजस उच्यते तामसं दूत सदन मत निकेतन तु निर्गुण। ये है भागवत का श्लोक। उद्धव जी को बता रहे हो भगवान। गीता में निर्गुण निर्गुण शब्द ज्यादा बोला नहीं, भागवत में निर्गुण आया। गीता में तो त्रिगुण बोल के छोड़ दिया कृष्ण भगवान, पहले युद्ध क्षेत्र में कितना बताएगा ये लोग। लेकिन कृष्ण ने तो उद्धव का साथ शांति भाव से बैठ के बोला अच्छे से, बोला देखो वन में सात्विक वास है और ग्राम में राजसिक है, और जहाँ वो पीना और खेलना सब चलता है ये तामसिक है। लेकिन हमारा जो भजन स्थली है वो निर्गुण, इसलिए होली को जो भजन करेगा उसको निर्गुण होना पड़ेगा। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर स सर्वदिग उपदृष्टा तं भजन निर्गुण भवे। तो हरि है निर्गुण, प्रकृति है त्रिगुण, और हरि है निर्गुण, इसलिए प्रकृति पर, प्रकृति का ऊपर में, इसका बाहर। तो हम जब हरि का भजन करेगा तो हमारा खुद निर्गुण होना पड़ेगा। है तो हमारा आत्मा निर्गुण है, हम गुण त्रिगुण छोड़ दे तो निर्गुण हो जाए। तम भजन निर्गुण भवेत, जब हरि का भजन करना खुद निर्गुण होकर हरि के भजन करो। इसलिए यहाँ कहा गया है तीन शक्ति, हम और एक शक्ति ज्यादा उसका साथ लगा दिया, निर्गुण शक्ति, चार शक्ति। अभी साधु संगो बोल रहा है, भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु संग पाए सब तो जी तबे तिह कृष्णेर भजाय। श्रवण करते करते साधु संग मिल जाए तो बार बार साधु बोल रहा है और कृष्ण बोल रहा है, मतलब क्या हुआ? साधु किसको माना जाएगा? केवल कृष्ण का साथ जिसका जोग है। तो बोले जो शिव पूजा करता है अभी तो साधु है, लाल कपड़ा पहनते हैं। हाँ, हम लोग तो इधर लगाते हैं, वो लोग इधर लगाते हैं, तो साधु है कि नहीं? बोले उसका साथ सरासरी साधु नहीं लगाना जाएगा, उसका बोलना पड़ेगा शिव भक्त साथ, बाशाक को कहा जाएगा। शाक शक्ति का शैव, शैव शिव भक्त हो तो शैव कहा जाए, और शक्ति का भक्त माता जी का भक्त हो जाए तो शाक्त कहा जाएगा। शाक्त साधु, शैव साधु। वो भी लाल कपड़ा है, लाल कपड़ा है, लाल कपड़ा है तो साधु बोलना पड़ेगा, तो शाक्त साधु, शैव साधु। गानपोष तो साधु भी होता है, गणेश भक्त, और सौर साधु कुछ होता है शिव जी का भक्त, सूर्य का भक्त, सूर्य का भक्त है सौर, छठ पूजा करता है सूर्य। विष्णु का भक्त का वैष्णव कहा जाता है। केवल साधु कहेगा तो कृष्ण भक्त होना चाहिए। 5 हो गया, 5 तो हो गया, लेकिन यहाँ साधु साधु बोल रहा है तो ये 5 में नहीं है। विष्णु का है ना? नहीं,
ये कृष्ण 5 का में विष्णु को आ गया कृष्ण का है। और ये कृष्ण का है। हाँ, क्यों इसको वैष्णव भी कहा नहीं, केवल साधु साधु बोल रहा है। हाँ? पंचोपासक बोलता है। तो हमारा रघुनाथ दास गोस्वामी कहा ना धर्मम श्रुतिगण निरुक्तम कील कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्या मिहतन शची सुन नंदिष्ट पतिसुतस्ते गुरुवर मुकुंद पृष्ठ स्मर परम जस मनु मनः। इसमें क्या बोला? वेदे जिसको धर्म बोलता है और जिसको अधर्म बोलता है, 2-3 छोड़ दो। धर्म अधर्म तो करना नहीं चाहिए और धर्म भी जाना भी नहीं चाहिए। वेदे जा रे धर्म बोली ऐसे को प्रशंसा करे और प्राणंदे हरि हो। अधर्म बोलिया निंदे जा रे ताहा तुमी ना करियो धर्म परिहर और तो निगुण। धर्म छोड़ो अधर्म भी छोड़ो। पहले करेगा क्या? बोले राधा माधव जयो कुंज बिहारी। बोले क्या करेगा? पहले कुंज बिहारी का कुंज में घुस जाओ और क्या करेगा? धर्म करेगा नहीं अधर्म करेगा नहीं। तो कुंज में घुस जाओ, वहां धर्म नहीं है अधर्म भी नहीं है। वहां क्या है ना? सेवा है, सेवा मिल जाए। तो इसलिए हमारा जो चैतन्य महाप्रभु का मत है, ये धर्म और अधर्म का ऊपर में है, इसलिए विष्णु में नहीं है। विष्णु धर्म में आ जाता है। विष्णु जगत का पालन करता है, तो धर्म नहीं करेगा पालन कैसे करेगा? इसलिए विष्णु धर्म में आ जाता है। कृष्ण जगत का पालन करना के लिए नहीं देखता, वो शुद्ध कृष्ण का बोला है भक्तवांछा पूर्णकारी श्री नंदनंदन। वो केवल भक्त लेकर चलता है, सारा दुनिया। वैष्णव भी तो बोल रहे हैं। हाँ, भक्त को वैष्णव भी तो बोला जाता है। भक्त को वैष्णव बोला जाता है जब एक है ना जनरल, एक शब्द है सबके लिए, जनरल सबके लिए। हाँ, पब्लिकली जो बोलता है वैष्णव है। बोलते हैं सब वोट देने के लिए आया है। हाँ, वोट चल रहा है, सब वोट दे रहे हैं। तो सब तो वोट देने के लिए आया है, तो ये सब वोटर आदमी है, ये तो बोलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कौन पार्टी को दे रहा है बाद में देखा जाएगा। हाँ? पार्टी किस दल का लोग है। हाँ, तो ऐसा ही है कि जो पंचोपासक है हमारा भारत में, इसमें तो वैष्णव आ जाता है, लेकिन वैष्णव में जब आ जाता है, यहाँ एक शब्द पढ़ दिया, महाप्रभु कहा है आत्मा शब्द कहे सर्वविद भगवान। एक स्वयं भगवान और भगवान आख्या। तो आत्मा शब्द भगवान आख्या का क्या अर्थ हमारे? हाँ, आख्या बोला ना, आख्या आत्मा 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 नहीं, भगवान आख्या। आख्या दो भगवान बोला ना। आख्या मतलब उसका व्याख्या करा शब्दों का। तो भगवान नृसिंह, वराह, वामन, मत्स्य, कूर्म और दत्तात्रेय, हैंतन बहुत भगवान जो अवतार है। पीतू महाराज, सब भगवान, बहुत भगवान है। युग अवतार, अनंतर अवतार,
गुण अवतार, सबका वेश अवतार, कितना अवतार है, सब भगवान है, लेकिन स्वयं भगवान एक है। एक ही। तो स्वयं भगवान का जो भक्त है उसको वैष्णव नहीं बोलने से चलेगा, उसका साधु बोलना चलेगा। पहचान नहीं जाएगा, कैसे पहचानेगा? हम लोग तो सारा वैष्णव लोग बोलते हैं, गुरुवार गुरुवार जो पीछे। देखो बांदर जो आता है ना हमारे यहाँ बहुत आना जाना करता है, तो वो लोग का बच्चा को हम लोग चिन्ह नहीं पाता ये कौन सा बांदर का बच्चा, लेकिन उसका माता तो चिन्हता है, सब एक जैसा देखने को। और दूसरे का बच्चा तो नहीं लेता है, अब लेने के जाएगा तो मारामारी हो जाता है। तो समझ में आ गया। हाँ, तो हम लोग जब ग्रुप में जब भर जाएगा और ग्रुप में भरने का दिमाग जब आ जाएगा, उस समय जो ट्रेनिंग होगा वो ट्रेनिंग में पहचान जाएगा। जो जैसे है, मान लो अभी हम लोग गौड़ी मठ के हैं, बाबा जी भी है, कुछ सौजिया है, कुछ बाउल है, ऐसे ऐसे बहुत है, तिलक सब एक जैसा है, लेकिन हर को वैष्णव कहा जाता है। लेकिन देखने से कभी कभी पहचान जाता है, ये तो है ही गौड़ी मठ का है, ये गौड़ी मठ का सहजिया है। हाँ। और बात करने से और ज्यादा पता हो जाता है, ये इस्कॉन का है ना गौड़ी मठ का। इस्कॉन और गौड़ी मठ चिन्हना हमारा मुश्किल है, लेकिन बात करने से पता चल जाता है। बस तो एक बार बात करो, साउंड में आ जाएगा, पकड़ने आ जाए बात करने की। जैसा दाल है ना, हाँ? मूंग दाल है, मटर दाल है, चना दाल है, ऐसा दाल है ना, ऊपर से एक ही रकम दिखाएगा दाल ही है। जब हाथ में आ जाएगा ना तो देखने से तब पसंद होगा, तब पता चलेगा, और खाने से भी पता ज़्यादा चलेगा। तो इसलिए ये स्वयं भगवान चिन्हने का किसी का ताकत आ जाए तो उसका सब ताकत हो जाए। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है, ब्रह्मा का भी नहीं आया, दूसरे का क्या आएगा? हमारा पितामह ब्रह्मा कितना बार कन्हैया का देखा पता नहीं है, उसका दिन में तो एक बार आता है। अभी 50 साल उम्र हो गया तो कितना बार दर्शन किया, और फिर इस बार कोई कन्हैया आया और फिर देखकर तो उसका पहचान नहीं गया, ये वही है। तो जब ब्रह्मा का मापी ताकत वाला आदमी भगवान का चिन्ह नहीं पाता है, तो हम लोग का क्या बात है भाई। हाँ, इसलिए हाथ जोड़ लो। तमेव शरणं गच्छ सार्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थान प्राप्स्यति शाश्वत। हमारा ये श्लोक का अर्थ अलग अलग लगाते हैं लोग। जो श्लोक बोला ना गीता का भी, इसका अर्थ अलग अलग लगाते हैं। कृष्ण को भगवान नहीं माना, कोई बोले भगवान कोई दूसरा है, उसके बारे में कृष्ण बोल रहे हैं। बोलने दो जिसको दिमाग जैसा। हाँ। कोई काला चश्मा आँख में लगाया तो दुनिया काला लगेगा। हाँ। तो जो अज्ञान चश्मा लगा हुआ है, जिसको द्विगुण में फांसा हुआ है, उसका व्याख्या उज्जवल होना बड़ा मुश्किल है। तो तमेव शरणं गच्छ सार्वभावेन भारत, तत्प्रसादात्, मतलब इसलिए कोई कोई बोलता है तत्प्रसादात्, मतलब जिसका तो शरणापन्न होगा उसका प्रसाद से, उसका कृपा से।
स्थान पापसति शाश्वतम, शाश्वत स्थान तुम्हारा लाभ हो जाए। लेकिन ताम ये वो शरणं गच्छ, तुम शरणागच्छ हो, शरणापन्न हो। तो पहले पहले कृष्ण तो बोल के आया है ना, जो मैं भगवान, तो यहाँ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ बोले उसकी शरण में जाओ। पहले तो बोल के दिया, एक बात कितना बात बोलेगा है? और अर्जुन हमारा मापी आदमी तो नहीं है, वो एक बार सुनने से उसका पता चल जाता है। हम लोग तो बार बार सुन करके, हाँ महाराज की बोलचे क्या बताया महाराज जी, और एक बार बताइए, हाँ ये भूल जाता। ये तो हम लोग का होता है बात। अर्जुन तो हमारा माफी बहुत नहीं, वो हर समय भगवान का साधना जना करता है। चलो हम लोग जहाँ था वहाँ चलते। भ्रमित भ्रमित यदि साधु संग पाय, सब खोजितवे तिह कृष्ण रे भजाए। और भ्रमण करते करते कृष्ण भक्त का संग हो जाए, जैसा गोकुमार का हो गया था, हाँ? जयंत गुरु का साथ, तो वो कृष्ण भक्त मिल गया उसको। और कृष्ण भक्त का संग मिल जाए, साथी तब सब कुछ त्याग करके वो कृष्ण को भजन करेगा। साथी अर्थ करिलो सब कृष्णेर भजने, सही अर्थ है यही सब उदाहरणे। महाप्रभु ने बोला 60 अर्थ हम तुमको सुना दिया। सब कृष्ण भजन विषय आत्मा रामस्व श्लोक का 61 अर्थ ये षोल तुम्हार संगी, तुम्हार भक्ति बसे उठे अर्थेर तरंगी। तो 61 प्रकार व्याख्या तुम्हारा संग से हमारा हो गया, इतना व्याख्या आ गया। तो इसलिए श्रोता अच्छा हो तो व्याख्या अच्छा आ जाए। बोले वक्ता किं करिष्यति, श्रोता यत्र न विद्यते। वक्ता बहुत जानने से तो बोलेगा, सुनने का मन भी आत्मा होना चाहिए। तो ये सनातन गोस्वामी बड़ा अच्छा आदमी, सुनने के लिए योग्य है, तो महाप्रभु उसको इतना सुनाया। और तो सुनी सनातन विस्मित होइया, स्तुति करे महाप्रभु चरणे धोरिया। महाप्रभु चरण पकड़ लिया सनातन गोस्वामी। साक्षात ईश्वर तुम्ही ब्रजेंद्र नंदन, तुम्हार निश्वासे वेद प्रवर्तन। बोले आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात भगवान, और आपका निश्वास से वेद उत्पन्न होता है। तुम्ही वक्ता भागवतेर तुम्ही जानो अर्थ, तुम्हा बिना अन्य जानिते नहीं को समर्थ। और भागवत का वक्ता आप ही है, और भागवत का अर्थ आप ही जानते हैं, दूसरे कैसा जाने। प्रभु कहे कहने करो हमार स्तवन, भागवतेर स्वरूप कहने ना करो विचारण। तो प्रभु तो अरे मेरा स्तव क्यों कर रहा है, भागवत का स्वरूप क्या है वो तो देखो। भागवत का स्वरूप क्या है, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ पाए। कृष्ण जैसा है भागवत वैसा ही है। तो भागवत का हर श्लोक में, और श्लोक का बात छोड़ो, हर अक्षर में, एक एक अक्षर में कितना कितना अर्थ है पता नहीं।
ऐसा ही है ना। एक श्लोक का एक अक्षर का अर्थ तो किसी का अच्छा से पता हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। लेकिन हम लोग तो पढ़ता है, सुनता है, बोलता है, खुद तो जानता नहीं क्या करता। जब भगवान का कृपा किसी का प्रति हो जाए तब वो भागवत का अर्थ तो उसका आस्वादन करने का ताकत है, उसका पहले तो हो नहीं सकता। প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্ধারণ, যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার। অহং বেত্মি সুখ বেত্তি ব্যাস বেত্তি ন বেত্তি বা ভক্তা ভাগবতং গচ্ছন বুদ্ধা ন চতি কয়া। महादेव बोलिले। श्लोक कहाँ का है? श्लोक कहाँ का? यहाँ लिखा है प्राचीन कृत श्लोके श्री शिव वाक्य, शिव जी बोला चलिए बोलो। और प्राचीन श्लोक है। प्राचीन ग्रंथ का नाम नहीं बोला। ग्रंथ का नाम यहाँ दया नहीं, कहाँ रहता है हम देखा है एक बार, लेकिन अभी नहीं जो सो क्या बोला, अहम व्यक्ति सुख व्यक्ति। महादेव বলিলেন আমি জানি, সুখ জানেন, ব্যাস জানেন বা নাও জানেন, संदेह है। সন্দেহ আছে। अच्छा ব্যাসের কাছে সুখ শিখা है तो ব্যাস জানেন না জানেন ये क्यों बोल रहा है? तो बात है। सबके बस की बात नहीं। नहीं, दूसरे नहीं है, ये बात ये है सुख शिव को मुझसे सुना था। हाँ, शिव बोलता है वो हमारा चला है, व्यास का चला नहीं है। ये बोलना चाहता है। सुख जानता है, हम उसको सुनाया, इसीलिए हो गया। कुछ लोग बोलते हैं जनक जी का शिष्य है कौन? सुखदेव जी, जनक महाराज। अरे ये कथावादक बोलते हैं। ऐसा होता है, कुछ उपदेश देते हैं सुनने में। कथावादक शिष्य गुरु किसी का कोई कर सकता है, अच्छा क्या गुरु का? हाँ, कोई बात नहीं, होने दो। दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु 1000 हो सकता है। तो भैंस जानता है कि नहीं जानता है पता नहीं है, लेकिन भक्ता भागवतं गच्छन् न बुद्धा न चति ठीक है। कया। जो भक्ति करके भागवत अध्ययन करेगा तो भागवत उसको हृदय में प्रकाश होगा, लेकिन बुद्धि लगाएगा, दिमाग से करेगा और विद्या से करेगा होगा नहीं। टीका के द्वारा भी नहीं। टीका मतलब विद्या, बुद्धि और विद्या से भागवत समझाना मुश्किल है, लेकिन शरणापन्न हो जाए तो भागवत प्रकाश हो जाए। अभी एक भागवत का श्लोक कहा रहा है, ब्रूहि जोगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्म वर्मणि संकाष्टा मधुपीते धर्म कं शरणं गतः। ये प्रश्न है, तो इसका उत्तर परीक्षित है, ने पूछा, परीक्षित ने पूछा। परीक्षित करे नहीं, ये नैमिषारण्य हुआ। अच्छा, शौनकादि ऋषि। शौनकादि ऋषि गण किया था सूतो गोस्वामी। तो इसका उत्तर दिया, तो प्रश्न किया है कृष्ण जब चल गया जगत छोड़ के, धर्म इसकी किसका शरण। आश्रय में रहता है? उत्तर आया कृष्ण सधाम प्रगते धर्म ज्ञानादिवि सह कलौ नष्ट वृषामिष पुराण अर्क अधुनिदित। कृष्ण जब सधाम जाने का प्लान पक्का कर लिया तब जगतवासी के लिए ये भागवत का व्यवस्था है। सूर्य के समान प्रकट हुआ।
कलिकाल का लोक का दृष्टि शक्ति कम है, तो हम लोग रात में तो ज्यादा देख नहीं पाता है, दिन में तो बहुत दिख पाता है। क्यों? सूर्य ऐसा श्रीमद् भागवत है भक्ति लाइन के लिए सूर्य का ज्योति का। कोई भागवत आश्रय करे और श्रुतो अनुपठित ध्यातो आदृत वाहु, कोई भागवत श्रवण करे, भागवत का आदर करे, कोई भागवत का अनुमोदन करे, कुछ करे भागवत के लिए, तो आंख बंद करके सीधा चल जाएगा गलत वृंदावन। बोलो भागवत महापुराण की जय। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजमहे भागवतो स्वरूपम्। तो इसमें भागवत का पुनः तमादि देवम, कृष्ण को बोला है गोविंद आदि पुरुषम, भागवत को बोलता है तमादि देवम। तो आदि आदि में मिल गया। हाँ, करुणावतारम तो बोले हे कृष्ण करुणा सिंधु, तो बोले भागवत करुणावतार है, इसमें भी मिल गया। तो अपार संसार, संसार कैसा है? जिसको इधर से उधर देख नहीं जाता है, पारापार नहीं है, भले इसका सेतु हो गया। क्या है? भागवत। अपार संसार समुद्र सेतु। और तीसरे बोला शब्द क्या है? सुहृद अवतारम। सुहृद बंधु, बंधु, प्रिय बंधु। चार प्रकार बंधु होता है। एक शास्त्रपर बंधु, एक निरपेक्ष बंधु, एक निस्वार्थ बंधु और एक सुहित बंधु। स्वार्थपर बंधु कुछ आशा लेकर आता है, जब देखा इससे होगा नहीं वो धीरे धीरे भाग जाता है। और निरपेक्ष बंधु, उसको कोई आसक्ति नहीं है और अर्जन का भाव नहीं है, वो आना जाना करता है, हाँ वो करता है, कैसा है ऐसा है, बस आनंद रहता है, मिलामिश करता है। लेकिन बंधु का कभी पूछता नहीं है तुमका अच्छा चलता है ना, कैसे है, अभी सुख है ना दुख है, कुछ नहीं पूछेगा, आना जाना करेगा, बस हास्य चर्चा करेगा ऐसा। लेकिन सुहित बंधु जो है वो उसका अंदर महल तक जाएगा घर तक, और बंधु कैसे है, ठीक से चल रहा है, तो कोई असुविधा नहीं, तो अरे कोई असुविधा हो तो लज्जा मत करो, हमको बोलना, हम जितना कर सकते हैं करेगा, ऐसा चिंता मत करो, हम तो तुम्हारा दोस्त है, लाज मत करो, कभी कुछ लगेगा। तो आना जाना करते करते देखा ये तो कुछ मांगता भी नहीं है, लेकिन अभी इसका अवस्था भी खराब चल रहा है, तो खुद कुछ सामान लेकर आ जाए। सुहित बंधु खुद काम कर देते। सुहित बंधु है। तो नारायण गोस्वामी महाराज जब घर में था तो नौकरी कर रहा है, ब्रिटिश का समय होगा, तो उसमें आइन कानून बहुत कड़ा कड़ा था। तो ऊपर से कोई बड़ो बाबू आएगा, वहाँ वो लोग का सब परीक्षा लेगा, कुछ क्वेश्चन करेगा, अब पोस्ट बढ़ेगा नहीं, उत्तर नहीं ठीक देते तो कमेगा। तो महाराज जी छोटा में बड़ा राम भक्त था,
और वो उस दिन ड्यूटी नहीं था, ड्यूटी का दूसरे टाइम में वो लगाता है। तो महाराज अपना घर में बैठ करके और राम को चिंतन करते करते, राम गुण करते करते वो टाइम का पार हो गया, पता नहीं चला। ऐसा 11:30 में जाने का है, तो 2-2:30 बज गया, तब महाराज को मन में अरे आज तो ऑफिसर आएगा, बड़ा ऑफिसर जाना था, हो गया, जाएगा हमारा नौकरी जाएगा, और नहीं तो पोस्ट मार देगा। तो ऐसा 4 में गया ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया, क्या हुआ। तो उसका टाइटल है तैयारी। सब बोलता है अरे तैयारी बाबू तुम तो कमाल कर दिया, हाँ तुम्हारा पोस्ट तो बाहर गया, कमाल कर दिया। तैयारी बाबू सोचता है क्या कमाल कर दिया, हम तो आया नहीं। तो तैयारी बाबू बोला अरे भाई हम तो अभी आया, क्या कमाल कर दिया। तो हम तो भूल गया था टाइम ना आता है। बोला तुम झूठ बोलता है ऐसा, हम लोग सब हाजिर था, तुम आया और वो ऑफिसर जो प्रश्न किया था तुम इतना सुंदर आंसर दिया, ऑफिसर तो तुम्हारा पोस्ट बढ़ा दिया भाई, अभी तो वेतन डबल हो जाएगा तुम्हारा। बोले अच्छा। तो ज़्यादा वो लोग का साथ बात किया, बुद्धिमान लोग हैं। तो चल गया अपना खाता देखा सही, वो तो ऑफिसर उन्होंने सही कर दिया उनका खाता में। तो आप सोचता है भाई ये है शहीद हैं, वो खुद ऑफिस जा नहीं सका, तो भगवान आकर के बोलो हम तो दोस्त है भाई, इतना हमारा नाम करता है तुम, हम काम कर देता है, कर दिया। लेकिन उल्टो हो गया इसका मन में लग गया अरे भगवान इतना दयालु है, हम तो उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, और फिर ऑफिस से जाकर हमारा रूप धारण करके इसे काम करके आया। ठीक है हम इतना दिन जो किया, अभी हम सांसार छोड़ के पूरा देह मने इंद्रिय वाचा सब भगवान का सेवा में लगा दूंगा, बस चल पड़े संसार छोड़ के। तो ये सुईद मित्र है, एक सोई किया और उसको संसार से छड़ा दिया, लेकर सारा दुनिया का प्रचार में लगा दिया था। भाई इतना सुंदर मठ किया, हम लोग तो आराम से बैठा है बोलो। तो ये है कृष्ण सुईद। ऐसा बहुत भक्त का बहुत कुछ सेल करता है, कृपा करता है। कोई भक्त तो जान जाता है, कोई भक्त का पता नहीं चलता। এই মতো কইল এক শ্লোকের ব্যাখ্যান, বাতুলের প্রলাপ করি কে করে প্রমাণ, আমা হেন যেবা কেহ বাতুল হয়, এই দৃষ্টে भागवतेर अर्थ জানায়। तो महाप्रभु बोलते हैं मैं एक बातुल है। बातुल हिंदी में क्या है? बातूनी व्यक्ति बहुत ज्यादा बात करता हूँ, नहीं पागल बातुल पागल बोलता है। कोई चीज के लेकर पागल हो जाता है। बातुल माने पागल, पागल बांग्ला मालूम नहीं पागल है ना, गाना है রশি কি পাগল বাঁধালে গোল নদের মাঝে দেখে তোরা, রসিক পাগল আয়া। পাগলের সঙ্গে যাব পাগল হব। हाँ कैसा पागल है, बड़ा आनंद होता है पागल का साथ। পাগলের সঙ্গে যাব পাগল হব, দেখব রসের নব গোরা, এসে এক রসিক পাগল বাঁধালে গোল নদের মাঝে দেখরে তোরা। तो चैतन्य महाप्रभु को पागल कहा गया। और भागवत में, चैतन्य भागवत में है, वो तो गया थे जब वापस गया ना,
ऐसा अवस्था दिखाया सब लोग को। बोले भाई ये तो दिव्य उन्माद हो गया, क्या हो गया इसको। और दूसरे पागल का नाम आया भोले बाबा। भोले बाबा को भी पागल बोलते हैं। नित्यानंद को नित्यानंद को कपड़ा खुल जाता मालूम पड़ता। तो भोले बाबा पागल है, वो 5 मुंह से हर समय राम 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 करते रहते हैं, खाना पीना छोड़ के ये करते रहते हैं। और निताई पागल तो अद्भुत पागल है। हाँ। निताई नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल जाए तो और कथा ही नहीं। तो महाप्रभु बोलते हैं मेरा मापी जो पागल होगा वो ये शब्द का अर्थ तो उसको समझ में आएगा, जो संसार का पागल है उसको नहीं आएगा। सब तो पागल है, कोई संसार का पागल है, कोई हरि का पागल, कोई प्रेम का पागल। तो कृष्ण प्रेम में जो पागल है ये और तो उसका बहुत चमत्कार लगेगा और उसका समझ में आएगा। लेकिन अभक्त तो उसके रीति नहाय प्रवेश तबे मोर चित्त जल में आनंद विशेष ग्रंथकार ने बोला, कृष्णदास कविराज बोला अभक्त ऊटी बोलता है हाँ, बोले उसको इसमें प्रवेश ना हो तो हमारा आनंद। तो इसलिए हम लोग का चैतन्य महाप्रभु का चरण में प्रणाम है। प्रभु जी हम लोग का प्रति कृपा कीजिए, आप जो समझाना चाहता है थोड़ा थोड़ा हमारा समझ में आ जाए हम लोग का, तो हम लोग का भी जीवन धन्य हो जाए। बोलो श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। जय श्री नवद्वीप धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। Yeah.
Guru Hare Krishna